तो भाई समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है आजकल दुनिया में। कभी ईरान का वॉर शुरू हो रहा है तो कभी यूक्रेन का वॉर शुरू हो रहा है। यूक्रेन का वॉर तो पूरा ही नाटक था, ऑलरेडी डिसाइडेड था कि यूएस और रशिया यूक्रेन को आधा आधा भाग में बांट लेंगे। लेकिन अब देखो कि उसको भी शुरुआत हुए कम से कम 4 साल हो गए और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हालत ये हो गई है कि यूरोप ऑलमोस्ट एकदम टूट पड़ा है, एकदम ख़त्म है। ऐसा लगता है जैसे कि यूएस ने ही यूरोप को ख़त्म कर दिया है। ऐसे लगता है कि यूएस ने यूरोप को निचोड़ लिया, अब वो चाह रहे हैं कि उसको ख़त्म ही कर दें, यूरोप बचे ही ना। अब देखिए यूएस की ही वजह से यूरोप में आज पूरा रेडिकल इस्लामिस्ट आ रहे हैं। ठीक है, वो बस रहे हैं, वो क्राइम भी करते हैं। तो मुझे उन कंट्रियों की पॉलिसी नहीं समझ में आती कि कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है तो कह देता है कि हमको तो मालूम ही नहीं था ये क्राइम भी है। तो कुछ समझ के परे है। अब आजकल अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे या इंस्टाग्राम या कोई भी, हर जगह यही बोल रहे हैं 2026 में वॉर ही वॉर होगा, वॉर ही वॉर होगा, सब लोग तैयार हो जाओ, ऐसा वैसा। एक तो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो बात है वो तो खैर एकदम ही फेक होता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी नहीं होगा। इवन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कभी वर्ल्ड वॉर नहीं था। वर्ल्ड वॉर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पूरा वॉर तो यूरोप से लगा हुआ था। पूरा वॉर जो भी हुआ सब यूरोप का ही था। मतलब एक तरीके से आप उसको वर्ल्ड वॉर मत बोलो, उसको यूरोपियन वॉर बोल दो। देख लो, वही रशिया, वही जर्मनी, यूएस बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गया, इंग्लैंड बर्बाद हो गया। इंग्लैंड पूरी दुनिया को बर्बाद करके खुद ही बर्बाद हो गया। तो वही है कि मतलब देखो कि अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए यूरोपियन ने ये बोला कि वर्ल्ड वॉर है। काहे का वर्ल्ड वॉर भाई? पूरी दुनिया तो तुम लोग कंट्रोल करके बैठे थे। तो अगर यूरोप में इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध हो रहा है और पूरी दुनिया वो कंट्रोल किए हुए हैं, तो वो तो यूरोपियन कंट्री के बीच है, दुनिया के बीच थोड़ी है, क्योंकि बाकी देश तो आज़ाद ही नहीं है। आप लोग खुद सोचो कि जब बाकी के देश वो आज़ाद नहीं है, उनका फ्री विल नहीं है, तो वो कैसा वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड वॉर तब होता है जब सारे देश मिलके आपस में युद्ध कर रहे हो, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। मतलब हाँ, अगर 150 साल 100 साल पहले बोलते कि हाँ, जब मतलब इतने मतलब डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नहीं थे, तब कह सकते थे। अब ये तो कोई चांस ही नहीं है। अभी ज़्यादातर जो भी बड़ी कंट्रियां हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, या कोई भी बहुत ही मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हो गए हैं, सैटेलाइट्स हैं। तो समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है। अभी ये ट्रम्प ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, मादुरो को। ऐसा लग रहा था जैसे कि वीडियो गेम चल रहा है। किसी देश के प्रेसिडेंट को, वो भी वेनेजुला कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, ऐसे ही उठा ले गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो था वेनेजुला का, CIA ने पूरा हाईजैक ही कर लिया था। क्योंकि इतना ईजिली किसी देश का प्रेसिडेंट तो मतलब इवन वेटिकन सिटी को भी नहीं कब्जा किया जा सकता, जिस तरीके से उसको कब्जा कर लिया। पूरा प्रेसिडेंट उसकी वाइफ को उठा ले गए। हाँ, तो कोई बोलने को भी तैयार नहीं। वैसे तो पता है कि आगे जान के मतलब यूएस तो पूरा केवल वहीं तक सीमित रह जाएगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, उसके आगे उसकी औकात नहीं रहेगी। इकॉनमी ही तबाह करके बैठे हैं तो क्या ही बनेगी। अब देखो होता क्या है। अभी ईरान वाला भी बड़ा गेम चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। यही है। हाँ, लेकिन ईरान में जो गेम चल रहा है, मतलब ये है कि ईरान जो ऊपर से दिखता है कि इस्लामिक कंट्री है, अंदर से ऑलमोस्ट 50 60 70% लोग वहाँ क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो ईरान विल बी अ क्रिश्चियन कंट्री, ये तो तय है। अब वो मेरे ख्याल से खामनेई को हटाने के बाद
और जो उनके पहले राजा थे उनको लाने के बाद इसको मतलब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद वो घोषित ही कर देंगे इट विल बी अ क्रिश्चियन कंट्री अनडाउटली। तो चलो भाई, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। इसी तरह मैं कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को। नमस्कार।